ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 35 में, जो कि पहला हफ्ता है रैंक एडवांसमेंट का, महीने का। कुछ तो महीना नंबर है। और ये हफ्ता बहुत ही अविश्वसनीय हफ्ता है। अगर आपने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा तो मैंने बात करी थी पूरे हफ्ते के बारे में। बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है नरेश की, जो सीईओ है वी का। नरेश की शादी थी और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, और कल बहुत खुशकिस्मत था कि मैंने बहुत समय बिताया दातो श्री विजय के साथ कुछ मीटिंग्स में। और मुझे दिलाया दोबारा से कि जो वैल्यू है एक अच्छे अपलाइन होने की, वो क्या होती है। और आज मैं बात कर रहा था वी पार्टनर और कविता से, और एवीपी दिग्विजय से, और वी काउंसिल प्रणेश्वर और कीर्ति की ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो लोग बाली में हैं किसी रिकग्निशन प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैंने उनसे बात करी आज, और मैं उनको यही बता रहा था कि आपकी जो जर्नी है ये जो जर्नी है मैक्स आउट तक की, अगर आप ढूंढ लेते हो एक अच्छा वर्किंग अपलाइन, आपके पास एक अच्छा वर्किंग अपलाइन है, अगर आपके पास एक अपलाइन है जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको पुश कर रहा है अच्छे से, आपको मेंटोर कर रहा है इस जर्नी पे, तो आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान सकते हो। क्योंकि मैं अपनी पूरी सक्सेस का श्रेय पिछले 26 साल में जो भी मुझे मिला है, क्योंकि मेरे पास कोई तो है दातोश्री विजय जैसा। और एक अपलाइन का जो रोल है आपकी जर्नी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ब्रांड न्यू हो, नए नए ये देख रहे हो वेनेसडे मैसेज, एक गॉर्जियस अपलाइनर चीफ हूं मैं, पद्मन सिनाती राजा, जो रिप्रेजेंट करते हैं जापा और दातोश्री, हमारे महान फाउंडर्स को। अगर आप इस बिजनेस में लंबे समय तक रहे हो, अगर आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो लंबे समय तक, मैक्स आउट किंग या क्वीन हो तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर आपका बिजनेस नीचे गिर गया है और आप दोबारा से रिबिल्ड करने की कोशिश करो अपने बिजनेस को, तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए जो भी मैं आज बोलने वाला हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अपलाइन का, बहुत सारे लोग इसको समझते ही नहीं हैं। क्योंकि आप जो भी हो, मेरा वेनेसडे मैसेज अगर देख रहे हो अभी इस समय, तो आपके पास एक अपलाइन है, और आप एक अपलाइन हो भी। आप समझ रहे हो स्टेटमेंट को मैं जो कहना चाह रहा हूं? आपके पास एक अपलाइन है और आप खुद भी एक अपलाइन हो। अब अपलाइन बनने के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ एक ही डाउनलाइन चाहिए। चाहे आपके पास 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, या मेरे जापा और दातोश्री के साथ 30 मिलियन डाउनलाइंस हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल जो वैल्यू है, जो डीएनए है एक अपलाइन का, वो सेम ही रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना आपके नेटवर्क का साइज है। बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके पास छोटा नेटवर्क है तो उन्हें एक बहुत महान अपलाइन बनने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास एक बड़ा नेटवर्क है तो उन्हें एक सबसे महान अपलाइन बनना पड़ेगा इस दुनिया में। मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। मुझे लगता है एक अपलाइन एक अपलाइन है, एक अपलाइन है, एक अपलाइन ही है वो। तो आज बात करते हैं इस शब्द के बारे में, अपलाइन। और मैं कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे बोलूंगा और मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वी किड्स, वी टीन्स, अगर आप लोग अंकल चीज, अंकल पद्मन को वेनेसडे मैसेज पे सुन रहे हो, आपको भी एक अपलाइन चाहिए। अब अपलाइन का जो रोल है वो लिमिटेड नहीं है सिर्फ आपकी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग में। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी की भी जो जर्नी है लाइफ की, हमें वहां पे भी अपलाइंस होते हैं। हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें गाइड करते हैं जिस जर्नी पे हम लोग रहते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है, आपके माँ बाप सबसे पहले आपके अपलाइंस थे। अगर आप वाकई समझते हो कॉन्सेप्ट अपलाइन का, तो आपके माता पिताजी आपके सबसे पहले अपलाइंस थे। आप कंप्लीटली उनके ऊपर निर्भर थे। आप बिल्कुल पूरी तरीके से उनके ऊपर निर्भर थे। आप खा भी नहीं सकते थे अपने आप नहा नहीं सकते थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे बिना उन अप्लायंस के, जिनको मॉम डैड या माँ बाप बोलते हैं, मम्मी और डैडी। आप नहीं कर सकते थे सरवाइव भी उनकी गाइडेंस के बिना। आपकी माँ जो थी, उन्होंने सिखाया आपको सबसे बेसिक चीज़ें कि कैसे बटन लगाने हैं शर्ट में, और ब्रश कैसे करना है, ठीक है, दांतों को। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अपलाइन का मतलब सिर्फ नेटवर्किंग है, नॉलेज है, लेकिन न्यूट्रल होके समझते हैं। एक अपलाइन
एक ऐसा इंसान है जो आपको गाइड करता है जर्नी पे जिस पे हो आप। इतना ही सिंपल है ये, क्योंकि हर जर्नी लाइफ की जो है उसमें चाहिए होता है कि कोई तो आपको गाइड करे, क्योंकि हमें नहीं पता होता। अगर आप यूनिवर्सिटी पे जाओ तो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपके प्रोफेसर्स गाइड करते हैं आपको। आपके पास आपकी पहली जॉब होती है तो आप अपने मैनेजर पर रिलाई करते हो, निर्भर होते हो कि वो आपको गाइड करेगा। हर चीज़ जो हम करते हैं लाइफ में, हर नई चीज़ जो हम करना चाहते हैं जीवन में, तो हम ढूंढते हैं किसी की गाइडेंस के लिए। अगर आप जिम भी जाओ लोगे ना, तो आपके पास भी एक अपलाइन होगा, एक पर्सनल ट्रेनर जो आपको ट्रेन करता है कि वेट्स कैसे उठाने हैं सही तरीके से। अगर आपको खाना भी बनाना है ना, तो आपके पास एक अपलाइन होगा यूट्यूब पे जो आपको सिखाता है कि खाना कैसे बनाना है। हर चीज़ जीवन में हम दूसरों से सीखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता इसके बारे में। हमें नहीं पता है इतने सारी चीज़ों में, ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं। अगर आप माँ बनते हो पहली बार या बाप बनते हो पहली बार, तो आपको नहीं पता है कि माँ बाप कैसे बनना है। आप पूछते हो अपने माँ बाप से, अपने अंकल से, अपनी आंटी से पूछते हो, फोन पे लगातार पूछते रहते हो कि अरे मेरे बेटे ने आज नहीं खाया, मैं क्या करूं, अरे बेटे को यहाँ रैश आ गया है गले पे, तो अब मैं क्या करूं। तो आप कॉल करते हो अपने अपलायंस को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपलायंस का, ये कोई यूनिक नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। अपलायंस हमेशा से एग्जिस्ट करते आए हैं आपकी लाइफ में, जिस दिन से आप पैदा हुए थे आज तक। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हम लोगों ने इसको एक नाम दिया है जिसका नाम है अपलाइन। अब अपलाइन क्या है, व्हाट इज अपलाइन? अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल, और आज मैं डिफाइन करने जा रहा हूं कि अपलाइन क्या होना चाहिए। एक आइडियल अपलाइन, एक परफेक्ट अपलाइन क्या होना चाहिए। जैसे जापा, दातोश्री विजय, महान अपलाइंस जो आपके पास हो सकते हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जापा और दातोश्री विजय जो है ना, वो सिर्फ मेरे अपलाइंस हैं क्यूनेट में। नहीं, वो मेरे अपलाइंस हैं जिंदगी में, मेरी लाइफ में। मेरी समझ रहे हो मेरी बात को? उन्होंने मुझे गाइड किया है इतना ज़्यादा मेरी लाइफ में कि उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन हूँ मैं जैसे। तो आज सबसे पहला जो रिकग्निशन आपके पास होना चाहिए, जब तक भी आपके पास एक डाउनलाइन है, एक भी डाउनलाइन है, आप एक अपलाइन हो। ठीक है? और ये वर्ड अपलाइन जो है, ये आता है बहुत सारी जिम्मेदारी से, बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी से, ड्यूटी से। क्योंकि जब आप एक अपलाइन बनते हो, चाहे आप इसको बोलो चाहे ना बोलो, आप वादे कर रहे हो अपने डाउनलाइंस को कि आप उनको गाइड करने वाले हो, आप उनके साथ रहने वाले हो। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब मैं मिलता हूँ बहुत सारे नेटवर्कर से वीकॉन में, या मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ और वो आके मुझसे बोलते हैं कि चीफ मेरे पास एक अपलाइन नहीं है। और मैं बोलता हूँ क्यों? आपके पास अपलाइन होना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा एक अपलाइन, और ऊपर जाते जाइए। और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो कोई भी अपलाइन, तो जितने भी लोग आपके ऊपर हैं उनमें से कोई भी नहीं है, तो मुझ तक पहुंचने का रास्ता ढूंढिए, मैं बनूंगा आपका अपलाइन। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये जर्नी नेटवर्किंग की बिना अपलाइन के, क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? हाँ। क्या मैक्स आउट हो सकते हो? हाँ। लेकिन मजा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले हो और आप कभी नहीं होना चाहते हो किसी भी जीव यात्रा पे अकेले। सोचिए इस बारे में, हर जर्नी लाइफ की जो आप लेते हो, आपके पास कोई ना कोई तो होता है जो आपको बस मदद करता है, बताता है आपको कि आप सही हो या गलत हो, या कम से कम आपको सुनता है। तो आज का वेडनेसडे मैसेज आपके लिए है, सवाल उठाने के लिए अपने आप से कि क्या आप वाकई एक अच्छे अपलाइन हो या नहीं। ठीक है? तो ये रूल्स हैं, ये डेफिनेशंस हैं कि एक अच्छा अपलाइन क्या होना चाहिए, और आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे अपलाइन हो या नहीं हो। मैं टेस्ट करता हूं अपने लिए और मैं पूछता हूं अपने आप से ये सवाल। ठीक है? तो पहला रूल एक अपलाइन बनने का ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किधर जा रहे हो। क्योंकि जब आप लोगों को लीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कहां जा रहे हो, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो 1 लोग हो या 1 लाख लोग हो। वो आपको देख के बोलेंगे अरे अपलाइन, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और अगर अपलाइन को डेस्टिनेशन नहीं पता है उन खुद की या और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की,
तो उनको जानना पड़ेगा उनके टारगेट्स क्या है, उनके गोल्स क्या है, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके विजन क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे दातु श्री विजय ने 1998 में क्लियरली बोल दिया था, मुझे अपना विजन कि बोला पद्मन मुझे फॉलो करो, और अगले 10 साल हम लोग सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरी इंडस्ट्री में बन के दिखाएंगे। अगले 20 साल में हम लोग दुनिया में हर कंट्री में पहुंच जाएंगे, और उन्होंने 5 साल और हमारे पास 5,000 लोग होंगे हमारे इवेंट्स में, वीकॉन में, पूरी दुनिया में। उन्होंने वो प्लांट कर दिया था, वो फ्यूचर, वो विजन जो उनका था, उन्होंने इतनी सारी सीड्स प्लांट कर दी थी मेरे दिमाग में, जो आज बहुत बड़े पेड़ में बदल गई हैं। तो एक अपलाइन की तरह आप लॉस्ट नहीं हो सकते हो, आप अनसर्टेन नहीं हो सकते हो कि आपको कहां होना है अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 3 महीने में। अपलाइन को पास क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि उन्हें कहां पहुंचना है, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी सुन रहे हैं, और इससे आपको बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। और ये ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अपलाइंस कुछ भी करेंगे, डाउनलाइंस कुछ भी करेंगे, जो भी आप उनको बोलोगे करने को, एक अपलाइन को पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किधर जा रहा है, उनका विजन क्या है, और उनको बात करना पड़ेगा इसके बारे में हर समय। एक अपलाइन को ड्रीम्स के बारे में बात करना पड़ेगा, बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, और सबसे खूबसूरत पिक्चर पेंट करनी पड़ेगी अपने डाउनलाइंस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी कैसे बतानी है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी स्टोरी कैसे बतानी है, अपना विजन कैसे बताना है, कहां आपको पहुंचना है। अगर आप अभी तुरंत क्यों नहीं साइन अप हुए, कल ही क्यों ना, आपको तब भी पता होना चाहिए। अपने एक डाउनलाइन को आपको बताना पड़ेगा आपके ड्रीम के बारे में, आपके ड्रीम के बारे में कम से कम इतना तो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनको बता सकते हो कि सुनो, तुम्हें पता है मैं पिछले हफ्ते साइन अप हुआ था, तुम इस हफ्ते साइन अप हुए, लेकिन मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मैंने देखा और मुझे अपना ड्रीम मिला, और मैं शेयर करना चाहता हूं कि मेरा ड्रीम क्या है। कि मैं ड्रीम इसलिए शेयर कर रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रीम है एक अपलाइन का, जिसके लिए वो लड़ने को तैयार है, मरने के लिए तैयार है। और आप बात करो अपने ड्रीम के बारे में एक बड़े तरीके से। एक अपलाइन को पता होना चाहिए कि कहां जा रहा है वो। अब अपलाइन का दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, अपलाइन कनेक्टेड होना चाहिए सोर्स पे, जहां से हमारा डीएनए, हमारा वैल्यू सिस्टम आता है, उस सोर्स से। वो है जापा और दातुश्री विजय। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जीते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक ऐसे माहौल में, जिस तरीके से हम लोग जीते हैं वो डिसाइड होता है हमारे फाउंडर्स के डीएनए से। तो एक नटशेल में अगर मैं बात करूं कि हमारे जो फाउंडर्स हैं वो बहुत सिंपल चीजें प्रैक्टिस करते हैं। मैं हर चीज पे एक्सपैंड नहीं करना चाहता हूं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे तरीके में, नटशेल में, जापा और दातुश्री विश्वास करते हैं कि अच्छा करो और अच्छे बनो। डू गुड, बी गुड। इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक वेजिटेरियन ही बनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को बदल देना है पूरी तरीके से और एक कॉपी पेस्ट बन जाना है दातुश्री और जापा का। नहीं, आप जो भी हो वो रहो, लेकिन आप फॉलो करो डीएनए, वैल्यू सिस्टम को, जो हमारे महान फाउंडर्स का है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। रिदम, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, सर्विस अबव सेल्फ। समझ रहे हो हमारी बात को? अच्छा करिए, अच्छा बनिए, डू गुड, बी गुड। सपोर्ट करिए, ट्रेन करिए, एजुकेट करिए, लोगों का हाथ पकड़िए जब उनको जरूरत हो आपकी सबसे ज्यादा, उनके साथ रहिए, उनके अच्छे वक्त में, उनके बुरे वक्त में। हम एक रेस्पॉन्सिबल अपलाइन बन के रहिए, एक अकाउंटेबल अपलाइन बन के रहिए, एक अच्छे अपलाइन बन के रहिए, एक लविंग अपलाइन बन के लिए रहिए, एक केयरिंग अपलाइन बन के लिए रहिए अपने लोगों के लिए हमेशा। ये वैल्यू सिस्टम है दातुश्री विजय का। तीसरी चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है एक अपलाइन की तरह, वो है पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव ऊपर। पॉजिटिव नीचे, नेगेटिव अप। कभी भी अपनी नेगेटिविटी को मत अलाउ करिए कि वो डाउनलाइंस पे जाए। अगर आपके पास एक बुरा दिन है, चुपचाप मुस्कुराइए, ठीक है? जब आप अपने डाउनलाइंस के सामने हैं, आपका सबसे बुरा दिन है जीवन का, तब भी आपके पास एक ड्यूटी है अपने डाउनलाइंस के लिए। पॉजिटिव ही नीचे जाना है, नेगेटिव ऊपर जाना है। आपके पास एक बुरा दिन है,
आपको बहुत सारे दर्द निकालना है, अपना अपने दुख दर्द सब फ्रस्ट्रेशन निकालना है, तो अपने अपलाइन को कॉल करो। अपने डाउनलाइन से शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके डाउनलाइंस को लगातार आपसे पॉजिटिविटी ही रिसीव करनी है। एनर्जी, लव, केयर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बिलीफ 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 कि वो राइज कर सकते हैं, चाहे आप जितने भी क्लोज हो अपने डाउनलाइन से। समझ रहे हो? मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूं अपने सारे डाउनलाइंस। अरुण, अर्ली, डेविड, सतीश सब मेरे भाई ही हैं, लेकिन पूछे कभी उनसे कि जब मैं उनके साथ होता हूं हमेशा पॉजिटिव ही डाउन जाता है। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है मेरे पास, मैं कॉल करता हूं दातोश्री विजय को और मैं सॉर्ट आउट करता हूं उस चीज को। उनको पता है कि मुझे कैसे रीसेट करना है मेरे दिमाग को ताकि मैं वापस आऊं। सो पॉजिटिव डाउन, नेगेटिव अप, क्योंकि जो एनवायरनमेंट एक अपलाइन को क्रिएट करना है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और चौथी चीज एक अपलाइन की ये है कि वॉक द टॉक। जो लोगों को वो मत करने को बोलिए जो आप नहीं कर रहे हो। जैसे प्रेजेंटेशन, आप एक मूर्ख लगोगे अगर आप लोगों को बोलोगे और खुद नहीं करोगे। एक झूठे दिखोगे, एक दोगले इंसान दिखोगे। डाउनलाइंस कोई आपके एम्प्लॉयज नहीं हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो आपको लीड बाय एग्जांपल करना ही पड़ेगा। लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। तो अगर आप उनको बोल रहे हो कि रूल 3 करो, तो पहले आप भी रूल 3 करो। अगर आप बोल रहे हो प्रेजेंटेशन करने को, तो आप भी प्रेजेंटेशन करो। आप अगर उनको बोल रहे हो कि फोकस करो नेटवर्किंग पे 24 घंटे, तो आप भी बेटर 24 घंटे नेटवर्किंग करो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके को लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा, आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा, नहीं तो बात ही मत करो, डोंट टॉक। अगर आप वॉक द टॉक नहीं कर सकते हो तो आप अपलाइन नहीं बन सकते, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे नहीं बात कर सकते, क्योंकि आपके डाउनलाइंस आपको देख रहे हैं। उन्हें पता है कि वो आप कब उठते हो, उन्हें पता है आप कितनी प्रेजेंटेशन दिखाते हो, उन्हें पता है कि आप स्विच ऑन हो या स्विच ऑफ हो। वो आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं, वो मॉनिटर करते हैं आपके लाइफ को। आप छुप नहीं सकते कि कितने बजे आप उठते हो, क्या करते हो, कितनी प्रेजेंटेशन, लोगों को पता चल जाएगा। एक अपलाइन को लाइफ जीनी पड़ेगी एकदम हाईएस्ट बेंचमार्क पे परफॉर्मेंस की। आप नहीं बोल सकते अपने डाउनलाइंस को कि टीएटी भेजो आपको, और आप नहीं भेजो टीएटी अपने अपने अपलाइन को, क्योंकि एक दिन आपके डाउनलाइन आपके अपलाइन से मिलेगा और उसको सच पता चल जाएगा कि आप अपना टीएटी नहीं भेजते हो, लेकिन आप बोलते हो उनको टीएटी भेजो। ये तो बहुत ही गलत है। एक अपलाइन का मतलब ये है कि आपको जीना पड़ेगा हायर बेंचमार्क के साथ। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये करो, लेकिन मेक श्योर करो आप भी करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मत बोलो लोगों को करने को। मैं लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बोलता हूं करने को जो मैं खुद नहीं करता हूं। अगर मैं बोलता हूं लोग प्रेजेंटेशन करने को, तो गारंटी बता रहा हूं मैं भी करता हूं। अगर मैं लोगों को बोलता हूं टीएटी भेजने को, तो गारंटी में अपना टीएटी भेजता हूं। दातोश्री विजय को 20 साल से लगातार बिना फेल के 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता हूं। हर फ्राइडे मिडनाइट मैं हर समय डिनर के बाद टीएटी भेजता ही हूं उनको। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपलाइन की तरह आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब समझिए बात को। आपको ये नहीं हो कि ग्रेट स्पीकर बनना पड़ेगा, आपको बहुत महान ट्रेनर बनना पड़ेगा। आपको ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि आपको बेस्ट स्पीकर स्टेज पे बनना पड़ेगा, अविश्वसनीय बोलना पड़ेगा, नहीं, ये सब नहीं है। मैं बहुत सारे अपलाइंस को जानता हूं जो अच्छे स्पीकर नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त अपलाइंस हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और फाइनल चीज ये है, एक अपलाइन की तरह आप भाग नहीं सकते। जब चैलेंज आएगा तो आप छुप नहीं सकते। जब किचन में बहुत गर्मी होगी तो, समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे दुख भरी चीज जो मैं अपने जिंदगी में देखता हूं ना, कि जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है अपलाइन भाग जाता है। और मुझे पता है कि डाउनलाइंस के पास हैं चिंताएं, मैं कभी नहीं भागूंगा। चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग ना हो जाए, कितना बड़ा चैलेंज क्यों ना हो जाए, मैं हूं आपका अपलाइन और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ना छुपूंगा ना मैं भागूंगा। मैं एक योद्धा की तरह पैदा हुआ था, मरूंगा भी एक योद्धा की तरह। एक अपलाइन को चाहिए कि वो रहे हमेशा वहां पे, कम बुरे वक्त में तो जरूर, सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं। ये एकदम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है एक अपलाइन की। क्या आप मेरे साथ हो? तो अगर आप सब लोग अपलाइंस हो और बुरा वक्त चल रहा है और आप अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हो, आप चाहते हो वो फॉलो करें आपको, वो आपको सुने, तो हमेशा बुरे वक्त में उनके साथ रहिए, हमेशा रहिए चैलेंजिंग टाइम्स में उनके साथ। अच्छे समय में भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बर्थडे पे जाइए, उनके बच्चों की शादियों पे जाइए, उनके साथ हाथ पकड़ के गाना गाइए एक बार, कभी कभी तो कैफे में बैठिए, रिलैक्स करिए दोपहर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ रहिए बुरे वक्त में उनके।
ऐसे ही महान अपलाइंस होते हैं, क्योंकि जापा और दातो श्री विजय मेरे लिए हमेशा थे। हर बुरे वक्त में मेरे जीवन के वो लोग थे मेरे साथ। उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी हाथ नहीं छोड़ा मेरा, कभी डर नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा दिखाया कि वो महान वॉरियर्स हैं, इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूं आज तक। और फाइनल पॉइंट मेरा ये है, ये वेडनेसडे मैसेज थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फाइनल पॉइंट मेरा ये है कि सब कुछ करिए केयर और लव के साथ। एक अपलाइन जो केयर करता है और लव करता है, अपने डाउनलाइंस को प्यार करता है, वो हमेशा उसको अपने लोगों की लॉयल्टी मिलेगी। मैं चाहे जो वेडनेसडे मैसेज होता है, चाहे इंस्टा लाइव होता है, चाहे वीकॉन होता है, हर चीज़ जो मैं करता हूँ दातो और जापा आप लोग के लिए जो भी मैं करता हूँ, मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं चीफ हूँ कि ये एक समझ रहे हो, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं केयर करता हूँ आप लोग की, इसलिए मैं करता हूँ ये सब। क्या आप मेरे साथ हो? तो हर चीज़ करिए प्यार और केयर के साथ, तभी आप बनते हो एक महान अपलाइन। क्या आप मेरे साथ हो? तो पूछिए अपने आप से, क्या आप एक अच्छे अपलाइन हो? ठीक है, अगर नहीं तो बनिए एक अच्छे अपलाइन। अगर आप हो तो कंसिस्टेंट रहिएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर एक अपलाइन बनते हो तो आपके पास एक जिम्मेदारी है, आपके पास एक ड्यूटी है अपने डाउनलाइंस की तरफ, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उनको गाइड करोगे, हाथ पकड़ के इस जर्नी में आगे लेके जाओगे। इस जिम्मेदारी को, इस ड्यूटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइस।